ओम साई राम। आइए जानते हैं आज शिरडी की धुनी माँ के बारे में। 150 वर्ष पहले बाबा द्वारा प्रचलित धुनी आज तक निरंतर जल रही है। धुनी शब्द धुन से बना है, यानी प्रज्वलित करना या ध्वनि जिसका बहुत धीमे से एहसास हो। हैजा, महामारी आदि के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए गांव के मुखिया और पंचों ने आदेश दिया था कि लकड़ी की एक भी गाड़ी को गांव में नहीं आने दिया जाए। बाबा जानते थे कि यह केवल अंधविश्वास है, इसलिए वे स्वयं जाकर गाड़ी वाले को मस्जिद में ले आए और धुनी के लिए लकड़ियों को खरीद लिया। बाबा नियमित रूप से पास के जंगल से धुनी के लिए लकड़ी के बड़े गट्ठे उठाकर लाते। धुनी से निकलने वाला धुआं और कालिक वहां बैठे भक्तों के शरीर पर गिरता था। वह उनके लिए एक प्रकार का भस्म स्नान था। भक्तगण इस पवित्र धुनी में लकड़ी, गौरी, उपले, घी, नवधान और 5 प्रकार की लकड़ी अर्पित करते हैं। आजकल भक्त ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि धुनी को लोहे की महीन जाली से ढका गया है। धुनी की पवित्रता को सुरक्षित करने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि भक्त लोबान के साथ प्लास्टिक का लिफाफा और अन्य अवांछनीय वस्तुएं भी धुनी में डाल देते थे। धुनी के समीप एक बड़ा ड्रम रखा है जिसमें भक्त की अर्पित की जाने वाली वस्तुएं डालते हैं। बाद में संस्थान के पुजारी ध्यानपूर्वक उन्हें धुनी को अर्पित करते हैं। प्रतिदिन दोपहर 11 बजे संस्थान द्वारा धुनी पूजा की जाती है। इस समय धुनी में 11 नारियल, लकड़ी और गौरी की आहुति दी जाती है। समाधि मंदिर के पुजारी विश्वदेव अग्नि पूजा करके अन्न आहुति घी मिश्रित पके हुए चावल देते हैं। साईं बाबा के कहने पर सगुण मेरू नायक धुनी में अन्न की आहुति दिया करते थे। इससे संबंधित जीवन में प्रतिदिन हम कई कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर आदि की जाने अनजाने में हत्या कर घोर पाप अर्जित करते हैं। इन पापों से मुक्त होने के लिए हमें अग्नि, चींटियों को चीनी, कुत्तों, कौवे को गायों को भोजन खिलाना चाहिए। अब संस्थान प्रतिदिन हमारे हित के लिए विश्वदेव पूजा की रीति को पूर्ण करता है। बाबा का प्रत्येक कार्यकलाप ज्ञान से परिपूर्ण है। बाबा के जीवन में दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नीति शास्त्र, सिद्धांत, जीवन पथ प्रदर्शक, हर सिद्धांत, गुण और व्यवस्था की हर झलक देखने को मिलती है। उनका जीवन अपने आप में शिक्षा एवं उपदेश का प्रतीक है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इससे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उसे कितना उतारते हैं। बाबा ने धुनी प्रज्वलित कर उसका पूजन करके हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग समझाया है। बाबा ने हमें बिना किसी लोभ, लालच और बंधन में बंधे अपना कर्तव्य निभाने की सलाह दी है। व्यक्ति को पहले षड रिपुओं पर काबू पाना चाहिए। हमें बुरे विचारों, लंपट, व्याभिचारी, तुच्छ व नीच कार्यों से बचना चाहिए। यही तुच्छ कार्य जीवन में सुख दुख, हार जीत, प्रेम, घृणा आदि की स्थिति और अशुभ व निष्कृष्ट विचारों का कारण बनते हैं। लालसा और उत्कंठा ही सत्य के साधक के मार्ग के स्थायी शत्रु हैं। इच्छा और अभिलाषा की अग्नि सदा जलती रहती है। वे हर वस्तु का उपभोग करके भी सदा असंतुष्ट ही रहती है। हम अपनी अज्ञानता के कारण उसका पोषण करते रहते हैं। अंत में वह पूर्ण रूप से हमारा उपभोग कर लेती है। यह संसारिक जीवन भौतिकवादी अग्नि है। बाबा हमें अभिलाषा की अग्नि का भरण पोषण न कर ज्ञान की अग्नि यानी धुनी माई का भरण करने का निर्देश देते हैं। इसीलिए हमें अपने षड रिपुओं को निरंतर धुनी में अर्पित करना चाहिए। अंत में अपने अहम यानी झूठा अहंकार की आहुति भी देनी चाहिए। ऐसा करने से हम निर्दोष, पवित्र, स्वच्छ एवं शुद्ध होकर सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। धुनी माँ हमें अग्नि की शक्ति का ज्ञान देती है। इससे हमें आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह परब्रह्म का स्थान है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को विनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में
प्रतिष्ठित है। करुणामयी श्री साईं बाबा ने हम पर दया कर हमारे हित के लिए धुनी प्रज्वलित की और धुनी पूजा का विधान किया। ओम साईं राम।